Hi everyone, welcome to the channel of IPC Induction Physics classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to cover the exercise unsolved numericals of chapter number 10 magnetic field due to an electric current. So let's see कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हमारे गिवन है यहाँ पर एक्सरसाइज में. सो द न्यूमेरिकल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 21. तो लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है. So a piece of straight wire has a mass of 20 gram and length 1 meter. It is to be leviated using a current of 1 ampere flowing through it and a perpendicular magnetic field B in a horizontal direction. What must be the magnetic of B? तो बेसिकली यहाँ पर हमें एक डायग्राम भी दिया हुआ है, तो इस डायग्राम के हेल्प से हम समझेंगे कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन वैल्यूज हमारी क्या है. तो यहाँ पर मास ऑफ द वायर दिया है विच इज इक्वल टू 20 ग्राम. तो यहाँ से अगर हम इसे केजी में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ kg. और आगे क्या बोला है, एंड द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर. तो वायर का लेंथ कितना गिवन है, 1 मीटर. एंड इट इज टू बी लेविएटेड यूजिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, यानी करंट दिया है बेसिकली विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर. एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक ऑफ बी, यानी कि हमें मैग्नेटिक फील्ड को पता करना है कितनी होगी, राइट. यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है लेविएटेड. अभी लेविएटेड का मतलब क्या होता है देखते हैं यहाँ पर. तो सपोज करो जो हमारा गिवन डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से गिवन है और यहाँ पर एक पीस ऑफ वायर है, राइट. तो सपोज करो ये पीस ऑफ वायर है और इसके परपेंडिकुलर में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, राइट. मैग्नेटिक फील्ड बी, राइट. अब यहाँ पर लेविएटेड का मतलब क्या है, बेसिकली लेविएटेड का मीनिंग होता है फ्लोट करना, राइज करना, ठीक है. यानी कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा वायर है ये इसी पोजीशन पे रहे, यानी इसी पोजीशन पे बैलेंस रहे, फ्लोट करे, तो उसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, दैट द टोटल अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू द टोटल डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी. सो देयरफॉर यहाँ पर लगने वाला जो अपवर्ड फोर्स है वो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स Fm विच इज इक्वल टू ILB. एंड वेट ऑफ द वायर जो होगा वो किधर एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड. सो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू mg. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है. यानी कि ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं ये इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट. तो अगर हम चाहते हैं कि ये वायर इसी पॉइंट पे बैलेंस रहे तो उसके लिए टोटल अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स. तो अपवर्ड फोर्स तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया, डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स होगा इसका वेट. तो ये हो जाएगा वेट इज इक्वल टू mg. सो देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, इट विल बी ILB इज इक्वल टू mg. हमें कैलकुलेट क्या करना है, b निकालना है. सो देयरफॉर b क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू mg अपॉन IL, ठीक है. सो यहाँ से हम लोग वैल्यू को पुटअप करते हैं. सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू m कितना दिया है, 20 इंटू 10⁻³ g की वैल्यू होती है 9.8 अपॉन I करंट कितना फ्लो हो रहा है इससे, करंट 1 एम्पियर का, और लेंथ ऑफ द वायर भी कितना है 1 मीटर. तो बेसिकली यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 196.0 इंटू 10⁻³ और 10⁻³ को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मिलेगी दैट विल बी 0.196 टेस्ला. एंड टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और इसका दूसरा भी SI यूनिट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो आइदर यू कैन राइट टेस्ला और यू कैन राइट वेबर पर मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है. Calculate the value of magnetic field at a distance 2 cm from a very long straight wire carrying a current of 5 ampere and the given value is that nu naught is equal to 4 pi into 10⁻⁷ Weber per ampere meter. तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर गिवन कंडीशन में हमें बोला है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड. हमें मैग्नेटिक फील्ड B कैलकुलेट करना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर. तो मान लेते हैं डिस्टेंस कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर. अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻² मीटर. और वहाँ पर करंट कितना दिया है, करंट I की वैल्यू दिया है 5 एम्पियर और हमें बोला है कि जो म्यू नॉट की वैल्यू है वो कितनी लेना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और इसका यूनिट होता है वेबर पर एम्पियर मीटर.
तो ये हमारे पास गिवन डाटा है। और यहाँ पर बोला क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि सपोज करो ये कोई एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो इस वायर के कितने डिस्टेंस पर, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ठीक है। एंड इस डिस्टेंस को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, आर, और इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, आई। तो हमें इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। सो देयरफॉर इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, B इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन आर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब भी कोई स्ट्रेट लॉन्ग वायर की बात आएगी तो वहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन आर। सो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो म्यू नॉट की वैल्यू क्या गिवन है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 2 और आई कितना गिवन है, 5 एम्पियर, तो 5 रखेंगे अपॉन आर। तो आर क्या है, डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो हमने इसे मीटर में कन्वर्ट किया है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -2। अब देखो क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, B इज इक्वल टू ये कितना मिलेगा, 5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर, ये -2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2। सो देयरफॉर B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, ठीक है। तो इतना हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा एट पॉइंट दिस, ठीक है। मान लेते हैं पॉइंट P है, तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि हमारे इस एक्सरसाइज में इवन इन द टेक्स्ट बुक में जहाँ कहीं भी सॉल्व एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स दिए हैं, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स दिए हैं, तो बहुत सारी जगह पर, जैसे कि मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है कि वहाँ पर करेक्शंस हैं, कहीं पर गिवन वैल्यू सही नहीं दिया है तो कहीं पर आंसर गलत है। तो आपको करेक्ट करके सही आंसर वहाँ पर लिखना है ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और अगर आप किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अगर जो आपका आंसर आता है वो अगर आपसे बुक से मैच नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका आंसर गलत है। हो सकता है कि वो जो गिवन बुक में जो आंसर हो वो गलत हो, तो इसके लिए आप क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर कर लें। वैसे तो मैं हर वीडियो में जहाँ कहीं पे भी न्यूमेरिकल में आंसर गलत होगा तो वहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। So the next numerical is question number 4. क्या given है, an electron is moving with a speed of 3 into 10 की power -7 meter per second in a magnetic field of 6 into 10 की power -4 Tesla and it is perpendicular to its path. What will be the radius of the path and what will be the frequency and energy in kilo electron volt? And the given data is that mass of electron is 9 into 10 की power -31 kg and the charge on electron is 1.6 into 10 की power -19 coulomb, where 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 की पावर -19 जूल। तो ये हमारे पास यहाँ पर गिवन कंडीशंस हैं। तो चलो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ, यानी हमें स्पीड दिया है, कितना दिया है, 3 into 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में -7 है बट इट इज नॉट -7, इट इज +7, ठीक है। आगे क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी की वैल्यू है और ये कितनी गिवन है, 6 into 10 की पावर -4 टेस्ला। और आगे क्या बोला है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द पाथ, हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेडियस ऑफ द पाथ कैलकुलेट करना है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एन एंड एनर्जी ई, ये तीन चीज हमें कैलकुलेट करना है। एंड एनर्जी वी हैव टू कैलकुलेट इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो किस में आना चाहिए, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं वहाँ पर क्या बोला है, दैट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 into 10 की पावर -31 kg एंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। और वहाँ पे बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है दैट इज 1.6 into 10 की पावर -19 जूल। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है, हमें रेडियस ऑफ द पाथ कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ द पाथ कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम साइक्लोट्रॉन मोशन। अब जब साइक्लोट्रॉन मोशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन विल परफॉर्म द सर्कुलर मोशन तो उसमें लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं दैट द मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू QVB, राइट। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। तो यहाँ से एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, सो देयरफॉर ये क्या होगा, QB इज इक्वल टू mv/r। हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस, तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mv/qb। तो m का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, q का मतलब है चार्ज और b का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जो चार्ज है बेसिकली वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। सो देयरफॉर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू mv/e_b, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पर हमें मिलता है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसमें लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है QVB, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। तो यहाँ से एक v से एक v कैंसिल हो गया, फाइनली हमें r की वैल्यू क्या मिला, mv/qb। तो q का मतलब यहाँ पर चार्ज और यहाँ पर चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हमने यहाँ पर e की वैल्यू को पुटअप कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर r इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9 × 10⁻31। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 × 10⁻7 अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19। और b की भी वैल्यू हमारे पास गिवन है 6 × 10⁻4, 6 × 10⁻4, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जो कैंसिल हो रही वैल्यू उन्हें कैंसिल करते हैं, तो हमें पता है 3 × 2 = 6 हो जाएगा, राइट। इसे और रीअरेंज करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू 9। तो इसको मैं लिखता हूँ 9, यहाँ पर 10⁻31 है, यहाँ पर 10⁻7 है, तो -31 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो इट विल बी इंटू 10⁻24, राइट। अपॉन में क्या बचा, देखो यहाँ पर ये 2 है, ये 1.6 है। अगर मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 3.2, राइट। यहाँ पर 10⁻19 है, 10⁻24 है, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी -4 है, तो इट विल बी इक्वल टू 10⁻23। सो देयरफॉर यहाँ से फिर r की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, देखो अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 90/32 इंटू 10⁻³ ऊपर जाएगा, 23 तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 10⁻1। सो देयरफॉर r इज इक्वल टू, अगर मैं इसे 2 से कट करूँ तो क्या हो जाएगा, 45 और ये हो जाएगा 16, राइट, इंटू 10⁻1। सो देयरफॉर r इज इक्वल टू, इसे हम क्या और शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, इसे डिवाइड कर लेते हैं, 45 16 2 = 32, बैलेंस कितना बचेगा यहाँ पर 3 और 1, पॉइंट लगाएंगे 0। अब हमें 16 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। तो 16 के टेबल में समथिंग अराउंड 8 टाइम्स जाएगा, राइट। तो फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा इसका वो कितना मिलेगा, देखो तो फाइनली जो हमें इसका आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2.812 समथिंग आएगा इंटू 10⁻1। और 10⁻4 को अगर हम अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2812 मीटर। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द पाथ। कितना मिला रेडियस ऑफ द पाथ, 0.2812 मीटर। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ पर देखो आंसर गिवन नहीं है रेडियस ऑफ द पाथ का, वहाँ पर 2 ही वैल्यूज़ दी है, एक फ्रीक्वेंसी का आंसर दिया है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी का आंसर दिया हुआ है। बट जो रेडियस ऑफ द पाथ का आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0.2812 मीटर। तो हमने रेडियस ऑफ द पाथ निकाल लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। तो चलो फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2πm/qb, ठीक है। क्योंकि जो हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो अगर हमें टाइम का फॉर्मूला पता है तो फ्रीक्वेंसी का तुरंत फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2πm/qb। सो देयरफॉर एज हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, qb/2πm। तो q का मतलब अगेन यहाँ पर है चार्ज, तो यहाँ पर हम ले लेंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा Eb/2πm। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। बट यहाँ पर टाइम पीरियड तो पूछा नहीं है, हमें पूछा है फ्रीक्वेंसी। लेकिन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखने से अच्छा है अगर आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है तो जस्ट उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, तो इससे हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल जाएगा विच इज इक्वल टू Eb/2πm। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो E की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻19, B कितना है 6 इंटू 10⁻4 अपॉन
2 और पाई का वैल्यू क्या है 3.14 इंटू एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ 9 इंटू 10 की पावर -31। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुटअप कर दिया। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते हैं, तो 2 3 राइट। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -19 -4, तो कितना हो जाएगा -23 अपॉन यहाँ पर फिर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3.14 इंटू 9 और यहाँ पर पावर कितना है 10⁻31, तो लिख लेते हैं 10⁻31। अब हम इसे आगे और सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इसे पहले हम लोग क्या करते हैं 3 से कट कर लेते हैं, तो 3 3 आ जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे बचेगा क्या 1.6 अपॉन 3.14 इंटू 3 और 10 की पावर -31 ऊपर जाएगा तो +31 में से 23 अगर जाएगा तो कितना बचेगा 10⁸ बचेगा, राइट। अब हमें इसे और सॉल्व करना है तो इसके लिए क्या करेंगे n इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 3 4 12 का 2 बैलेंस 1 3 1 3 1 4 एंड 3 3 9, तो ये कितना मिला अपने को 9.42 इंटू 10 की पावर 8। तो अब मैं करता क्या हूँ कि यहाँ से डेसिमल हटा देता हूँ, तो इसको मैं लिखता हूँ 160 अपॉन 942 इंटू 10 की पावर 8। अब आपको सिंपली करना क्या है कि इसे लॉग एंटी लॉग की हेल्प से सॉल्व करना है, या तो आप रेसिप्रोकल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो रेसिप्रोकल का आंसर आएगा तो वापस से आपको 160 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि आप लॉग एंटी लॉग लेके सॉल्व करो। तो जब आप लॉग एंटी लॉग लेके सॉल्व करोगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा देखो, तो इसका जो फाइनल आंसर वो आएगा वो कितना आएगा देखो, इट विल बी 0.187 इंटू 10 की पावर 8। तो यहाँ से हम लोग अगर 2 पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18.7 इंटू 10 की पावर 6, और 10 की पावर का 6 का मतलब क्या होता है मेगा, सो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 18.7 मेगा हर्ट्ज। तो ये हमें क्या मिल गई, फ्रीक्वेंसी मिल गई। कितनी फ्रीक्वेंसी मिली 18.7 मेगा हर्ट्ज। तो जब आप इसे लॉग एंटी लॉग लेके सॉल्व करोगे तो समथिंग आंसर आपका 0.187 में आएगा इंटू 10 की पावर 8, और जब आप यहाँ से पॉइंट शिफ्ट करोगे तो यहाँ बचेगा क्या 10⁶। सो द आंसर इज 18.7 मेगा हर्ट्ज, राइट। तो ये यहाँ पर हमें क्या मिल गई फ्रीक्वेंसी। अब हमें फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी। तो चलो एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। सो देयरफॉर एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 12mv², राइट। सो देयरफॉर हमें यहाँ से क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू हाफ, मास कितना यहाँ पर गिवन है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10 की पावर -31, और उसके बाद स्पीड कितना है, स्पीड इज गिवन 3 इंटू 10 की पावर 7 का स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ से एनर्जी देखो क्या मिलेगी, इट विल बी 9/2 इंटू 10 की पावर -31, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9 इंटू 10 की पावर 14। सो देयरफॉर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 9 9 जो कितना हो जाएगा 81/2 इंटू 10 की पावर -31 है, और यहाँ पर 10 की पावर 14 है, तो बेसिकली बचेगा क्या यहाँ पर फिर 10 की पावर कितना बचेगा 31 14, राइट 17 बचेगा। तो यहाँ पर पावर कितना आ जाएगा 10 की पावर 17 माइनस में आएगा, ठीक है। क्यों माइनस में आएगा, बिकॉज 10 की पावर -31 के पास माइनस साइन है। अब यहाँ से हम सिंपली इसे करेंगे क्या देखो, इसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 405 इंटू 10 की पावर -17 जूल। ये जो हमें एनर्जी मिला वो किस में मिला है, जूल में, लेकिन हमें एनर्जी किस में निकालना है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए जो भी हमारा आंसर है उसको हम लोग चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब जो हमें आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसे आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा देखो, E इज इक्वल टू 405/16 इंटू 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +19 में से 17 जाएगा तो बचेगा 10⁻², राइट। अब इसे हमें करना है सॉल्व, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व इट बाय कटिंग विथ 4। तो 4 से कट करेंगे तो 101 पॉइंट, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा 25, और नीचे क्या बचेगा 4 इंटू 10 की पावर 2, राइट। इसे हम और आगे सॉल्व करेंगे तो देखो एनर्जी क्या मिलेगी हमें, वापस से 4 से अगर मैं कट करूँ इसे तो 4 2 8, बैलेंस क्या बचेगा यहाँ पर 2 और 1, राइट। 4 2 8, बैलेंस 2 और 1 21, यानी कि 5 टाइम्स जाएगा, ओके। फिर 1 2 यानी कि कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स,
एंड 1 इंटू 10 की पावर क्या है यहाँ पर 2। सो ये हमें जो आंसर मिला वो किस में मिला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन हमें जो यहाँ पर गिवन कंडीशन में बोला है वो किस में निकालना है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किलो का मतलब क्या होता है 10⁻3, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूले में 10⁻3 लाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट को शिफ्ट कर देता हूँ, इसको लिखता हूँ 2.531 इंटू 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, किलो। सो देयरफॉर फाइनली एनर्जी हमें क्या मिल गई, 2.531 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमें मिल गया फाइनल आंसर, दैट द एनर्जी इज इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है। एन अल्फा पार्टिकल is accelerated and moves in a vacuum tube with kinetic energy of 10 mega electron volt. It passes through a uniform magnetic field of 1.88 Tesla and traces a circular path of radius 24.6 centimeter. Obtain the mass of alpha particle and the given values are 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 की power minus 19 joule and the charge on electron is, जैसे कि हमें पता है, 1.6 into 10 की power minus 19 कूलम। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या गिवन है, दैट अल्फा पार्टिकल। सबसे पहले तो वहाँ पर बोला है जो पार्टिकल है वो कौन सा है, अल्फा पार्टिकल है। ओके, और उसके पास जो चार्ज है, इट इज चार्ज कितना है, +2। ओके, इज एक्सेलरेटेड एंड मूव्स इन अ वैक्यूम ट्यूब। तो बेसिकली वैक्यूम ट्यूब में ये मूव कर रहा है। और इसके पास एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, E इज इक्वल टू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी काइनेटिक एनर्जी है इसके पास। एंड इट पासेस थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू दिया है विच इज 1.88 टेस्ला एंड ट्रेसेस अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, यानी ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा जिसका रेडियस कितना है यहाँ पर, इट इज गिवन 24.6 सेंटीमीटर। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हमें निकालना है। जबकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल एंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, गिवन वैल्यूज हैं। तो हमें मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करना है, एनर्जी दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, रेडियस ऑफ द पाथ दिया है एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू साइक्लोट्रॉन मोशन। ये हमें समझ में आता है। तो अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया हुआ है। सो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला क्या मिला था हमें, R इज इक्वल टू। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहले मेथड में हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला रेडियस ऑफ पाथ वाला, जो कि ऑलरेडी हमने देखा हुआ है रेडियस ऑफ पाथ का क्या फॉर्मूला होता है। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा एक डायरेक्ट मेथड जिससे हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो पहले पहला मेथड देखते हैं क्या है, R इज इक्वल टू mv/qb, राइट। ये फॉर्मूला हमें मिला था, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू mv/eb ले लेते हैं, ठीक है। E का मतलब यहाँ पर क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इसके लिए यहाँ पर हम ले लेते हैं m∝v, ठीक है, क्योंकि हमें इसी को कैलकुलेट करना है। अब देखो इसको मैं करता क्या हूँ, यहाँ से हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, R² इज इक्वल टू m²α v²/e²b²। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके आगे कंडीशन में हम लोग देखते हैं। सिर्फ देखो हमें यहाँ पर एनर्जी गिवन है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv², राइट। एनर्जी क्या होता है, ½ mv²। तो यहाँ से फिर 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा, mv²। मान लेता हूँ ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। सो देयरफॉर हमें क्या समझ में आता है कि हमारा ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या है, m²v² है। तो अगर मैं इसे भी m²v² के फॉर्म में लिख दूँ तो उसकी जगह पर ये वैल्यू को हम पुटअप कर सकते हैं। सो देयरफॉर इसे मैं क्या लिखता हूँ, 2e इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को मैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ, राइट। क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने इसी इक्वेशन को मास ऑफ अल्फा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो अब ये क्या बन गया, m²v²। सो देयरफॉर फाइनली यहाँ से m²α v² की जो वैल्यू मिलती है वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी एंड मास ऑफ अल्फा। अब हम सिंपली करेंगे क्या कि इस वैल्यू को, ये जो हमें मिली है वैल्यू, इसको इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। सो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर R² इज इक्वल टू, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी इनटू मास ऑफ अल्फा अपॉन नीचे क्या बचा, E²b²।
हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ अल्फा। तो यहाँ पर निकाल लेंगे मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आर स्क्वायर ई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी। तो ये यहाँ पर हमारा बन गया फॉर्मूला। ठीक है, वापस से देख लो, हमें रेडियस ऑफ द पाथ का फॉर्मूला पता है विच इज़ इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो इसके टर्म्स में हमने इस तरीके से इसे लिख लिया। अब सिंस हमें पता है कि जो हमारा गिवन एनर्जी है वो कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख दिया एम स्क्वायर वी स्क्वायर के फॉर्म में, ताकि इसकी जगह पर ये वैल्यूज़ को पुटअप किया जा सके, और वैल्यू को हमने पुटअप कर दिया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि इनकी वैल्यूज़ को पुटअप करना है। रेडियस कितना गिवन है, 24.6 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 24.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुटअप करता हूँ, 24.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का होल स्क्वायर इंटू ई का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू क्या गिवन है हमें, बी की जो वैल्यू 1.88, तो ये हो जाएगा 1.88 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एनर्जी कितनी गिवन है हमें, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दिया है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लिखेंगे 10 मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन है ये। इस कैलकुलेशन को आप जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखो इट विल बी 6.22 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये क्या मिल जाएगा अपने को, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब देखते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा जो मेथड है दैट इज डायरेक्ट मेथड, और वहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिलता है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग डायरेक्टली मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ई की वैल्यू हमें गिवन है। क्यू का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी ई स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2m अल्फा मास ऑफ अल्फा। सो यहाँ से मास ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी। तो देखो वही फॉर्मूला मिल गया जो हमें पहले मेथड में आंसर में मिला था। तो देखो हमें ये वही फॉर्मूला मिल गया जो हम लोगों ने पहले मेथड में देखा था। तो वहाँ पर हम लोगों ने रेडियस ऑफ द पाथ वाले फॉर्मूले का यूटिलाइज करके और काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले को यूज़ करके वहाँ पर फॉर्मूला बनाया था। यहाँ पर ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। इस डायरेक्ट फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुटअप करना है। तो जैसे कि ई की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, तो ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। उसके बाद बी की वैल्यू क्या गिवन है 1.88 का होल स्क्वायर इंटू रेडियस। तो रेडियस कितना गिवन है 24.6 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 24.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एनर्जी। एनर्जी कितनी गिवन है, इट इज गिवन 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा 10 मेगा का मतलब होता है 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज़ को पुटअप कर दिया। अब देखो ये गिवन क्वेश्चन को आप देखोगे तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन पार्ट है वो काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन है, ठीक है। और मोस्टली जो हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे टाइप्स के बहुत रेयर ही पूछे जाते हैं, वैसे आते नहीं है जिनका क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना लेंदी हो, क्योंकि यहाँ पर हमें चार्ज का स्क्वायर करना है, बी का स्क्वायर करना है, आर का स्क्वायर करना है, फिर इन वैल्यूज़ के साथ उसे डिवाइड करना है, तो इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर आने के चांसेस होते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि इसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब आप जितना यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद हमें यूज़ करना होगा लॉग एंटी लॉग, एंड आफ्टर यूजिंग द लॉग एंटी लॉग फिर हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट विल बी इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों मेथड देख लिए हैं कि मेथड 1 में क्या से हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं और मेथड 2 से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।